एक सवाल बीच में रोक के पूछ रहा हूँ। जैसे जब मैं मुंबई में रहता था 99 से 2009, तो ये जो सी लिंक हम देखते हैं, इसको बनने में 9-10 साल लग गए। लेकिन अटल सेतु को आपने अपने नेतृत्व में बहुत तेजी से बनवाया। तो कैसे इतना तेजी से बन के डिलीवर हुआ? तो एक्चुअली जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने ये तय किया कि ये सिर्फ कागज पे नहीं रहना चाहिए, इसको हमको फाइनल करना है। तो पहले उसका अलाइनमेंट फाइनल किया। अलाइनमेंट फाइनल करते समय एनवायरनमेंट की बड़ी अड़चनें थी। एक एक अड़चन जो हमने दूर की उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, लेकिन फाइनली उसके अलाइनमेंट हमने फाइनल की और उसका काम हमने शुरू किया। और मैं ऐसा मानता हूं, अगर कोविड का पीरियड छोड़ दिया जाए तो एक रिकॉर्ड हमारे देश में हमने तैयार किया कि 5 साल में 22 किलोमीटर की सी लिंक हमने तैयार करके दिखाई, जिसके ऊपर आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक चल रहा है। अगर हम ये जो कोस्टल रोड है इसकी बात करें तो कोस्टल रोड की भी परिकल्पना 25 साल पहले तैयार हुई थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। केंद्र में भी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जाते थे, वापिस आते थे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, हमारे देश में सीलिंग बनाने के लिए तो परमिशन था, लेकिन कोस्टल रोड बनाने के लिए रिक्लेमेशन करना पड़ता है, उसका परमिशन नहीं था। तो मैंने लगातार मीटिंगें करके दिल्ली में, और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, क्योंकि जैसे मैंने ट्रांस हार्बर लिंक की बात करी, शायद मोदी जी नहीं होते तो हमको ये परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। ऐसे ही बहुत सारी इस सीलिंग के लिए बैठकें हुई। मुझे आज भी याद आता है कि आखिरी जो मीटिंग थी, अनिल माधव दवे जी उस समय मिनिस्टर थे जी, जो और वो हॉस्पिटल से हमारी मीटिंग में आए। मैं जानता नहीं था, हॉस्पिटल से आए। उस मीटिंग में मैं बहुत नाराज हुआ, बहुत। मैंने कहा कि ये आप मोदी सरकार जैसा काम नहीं कर रहे और इतनी मीटिंगों के लिए सीएम को आना पड़ता है हमेशा, क्योंकि उसके पहली मीटिंग में सारी अलाइनमेंट तय हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें रहना चाहिए, ये तो बात ठीक थी, पर एक किसी अधिकारी ने डाल दिया कि उसके ऊपर ट्राम चलनी चाहिए। हमने कहा यार कौन से जमाने में हम आ गए और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाइए, बोलिए ट्राम चलाइए, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? बहुत गुस्सा हुआ। तो अनिल माधव दवे जी ने कहा कि नहीं फडणवीस जी, हम इसको कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने उसको मान्यता दी, मोदी जी ने मान्यता दी। ये बड़ा दुर्दैव है कि उसके कुछ समय बाद ही माधव दवे जी हमारे बीच से निकल गए। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, चाहे नई मुंबई का एयरपोर्ट हो, जो 20 साल पहले कंसीव हुआ था, कोई कर नहीं रहा था। और हमने इसको करने के लिए जैसे एक हम लोगों ने प्रोसेस हमारी जो तैयार की, क्योंकि मुंबई में अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो 18 अलग अलग एजेंसी है जिनसे आपको परमिशन लानी पड़ती है। जी। और हर एजेंसी को लगता है कि इस परमिशन की फाइल पर बैठना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एक एक साल बैठा तो 18 साल तो परमिशन में लगते हैं। तो हमने जितने प्रोजेक्ट्स है, इन प्रोजेक्ट्स में हमारी एक वॉर रूम तैयार की थी और इस वॉर रूम में सभी को साथ में बैठाते थे और हमें कहते थे कि आपकी तकलीफें क्या है बताइए, उसका निवारण यहां करेंगे, फाइल पर मत बैठिए। तो इसके कारण अब मुंबई की मेट्रोज, जो हमने करीब 300 किलोमीटर की मेट्रोज को मान्यता दी, पहली मेट्रो को शुरुआत से लेकर काम शुरू होने को 6 साल लगे मान्यताओं को, और हमने जो मेट्रोज को मान्यता दी 6 महीने में उसकी मान्यता हुई और हमने टेंडर निकाल दिया।